जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए सभी स्टूडेंट आ जाइए सेशन के साथ। और आज आप लोग को बताएंगे 13 अगस्त का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न जो होगा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज आप लोग को देर नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं और आज का मोटिवेशनल लाइन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम सेशन की शुरुआत कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन के ऊपर कौन सा आएगा। पहले मोटिवेशनल देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग सेशन की शुरुआत कर देंगे। और सेशन की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल होना भी जरूरी है। चलिए आज का मोटिवेशनल आ चुका है, इसका हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन की शुरुआत कर देंगे। चलिए आज का मोटिवेशनल देखिए क्या है। आज का मोटिवेशनल है आप लोगों को कि दुनिया उसी को कदर करती है, दुनिया उसी को कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। दुनिया उसी को कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। देखिए दुनिया किसका कदर करेंगे, देखिए दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, खुद को कीमती बनाना है, और उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। जरा सा मुसीबत आया और उसके पीछे हार गया, उसकी दुनिया कदर नहीं करती है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हाल ही में विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया। हाल ही में विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कौन सा दिवस है, विश्व शेर दिवस 2024। ये 8 अगस्त को मनाया गया है, या आपको 9 अगस्त को मनाया गया है, या 10 अगस्त को मनाया गया है, या आपको 11 अगस्त को मनाया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 अगस्त को जो है ना ये शेर दिवस के रूप में मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगस्त है ना, अगस्त महीना के कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, समझे ना। अगस्त महीना का कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को जो ना आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए उसके बाद आप लोग को पढ़ाए थे 6 अगस्त। 6 अगस्त जो है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस आप लोग को बताया गया था। और 9 अगस्त को जो है ना, 9 अगस्त को जो है उसके बाद नागासाकी दिवस हो गया। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा 7 अगस्त को जो है ना भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और इसी में हम लोग याद रखना है 29 अगस्त को जो है ना, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपसे पूछा जाए ये कब मनाया जाएगा, तो 29 अगस्त आप लोग याद रखिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन है कि हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए में है आपको द्रौपदी मुर्मू को, बी में है नरेंद्र मोदी को, सी में है ओम बिरला को, डी में है जगदीप धनखड़ को। बताइए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको सम्मानित किया गया है, तो ये द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। याद रखिएगा ये भारत के जो है ना दूसरी महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है, ये याद रखना आप लोगों को। दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली महिला आदिवासी है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, महिला आदिवासी राष्ट्रपति यदि आपसे पूछा जाए तो ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। और फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे देश के कौन थे, राष्ट्रपति महिला में यदि राष्ट्रपति बात की जाए फर्स्ट कौन थे, तो ये हो जाएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, समझे ना। इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। चलिए इसका बता देते आप लोग को, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह जो है ना, सिंह पाटिल जो है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन
आदिवासी में यदि पूछा जाए तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। और याद रखना आप लोग को बता, नरेंद्र मोदी जो ना ये तीसरी बार शपथ लिया है पीएम पद के लिए, तीसरी बार शपथ लिए हैं, तीसरी बार शपथ ली है पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा ओम बिरला अभी कौन है वर्तमान में, ओम बिरला की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, ये याद रखिएगा, समझे ना, लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, ये आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना वो कितने नंबर के राष्ट्रपति है भारत की, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कितने नंबर के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा आपसे क्या पूछा गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा, सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है। देखिए किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किए हमारे देश के पीएम। लॉन्च कौन किया है, ये लॉन्च किया है हमको कौन, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक कौन है, सुवर्णा, कल्पा सुवर्णा और कल्पा आपको शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है, चावल से है, केला से है, मक्का से है या नारियल से। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखिए ये पीएम मोदी ने किया है ना, ये कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है, तो ये नारियल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये किससे संबंधित है, तो नारियल से संबंधित है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोग को याद रखना है, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एमएस स्वामीनाथन के बारे में। एमएस स्वामीनाथन जो है ना, एमएस स्वामीनाथन इसका संबंध किससे है, इसका संबंध जो है ना हरित क्रांति से है। इसको बोला जाता है हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए किसको माना जाता था, एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में, समझ गए ना। और जिस समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय भारत में कौन सा पंचवर्षीय योजना था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कोई पंचवर्षीय योजना था, प्लान हॉलीडे था, प्लान हॉलीडे था, ये आप लोग को याद रखना है। कोई पंचवर्षीय योजना था, योजना अवकाश था, क्या था, योजना अवकाश चल रहा था, समझिए ना, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गया था ना, और सफलता के कारण जो है ना सरकार के द्वारा एक वर्ष का प्लान लेके आया था, इसीलिए योजना अवकाश चल रहा था। और यदि आपको 20 में पूछा जाए हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। कौन हो जाएगा 20 में, यदि पूछा जाए 20 में कौन हो जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, बोरलॉग, समझे ना, बोरलॉग याद रखिएगा आप लोग। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो यूएसए के रहने वाले थे, समझे ना, यूएसए के रहने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, ये याद रखना है। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो विलियम गॉन ने दिया था। हरित क्रांति शब्द यदि पूछा जाए ना, ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, यहाँ पर हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, क्रांति शब्द की यदि बात की जाए तो शब्द में आप लोग का हो जाएगा विलियम गॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विलियम गॉन, याद रखिएगा आप लोग, विलियम गॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉन ने दिया था। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था, तो गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। सबसे कमजोर पक्ष पूछा जाएगा तो तिलहन हो जाएगा, समझे ना। अब ये पुरस्कार, ये जो है ना हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है अनंत दर्शन शंकर, बी में अभिनव बिंद्र, सी में सुदर्शन पटनायक, डी में है रोशनी नादर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत दर्शन शंकर हो जाएगा, अनंत दर्शन शंकर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पांचवें क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है। हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है,
आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर बताना है, समझे ना। हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दिया है? मद्रास उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। बताइए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल आंसर सही है। यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग जान लेते हैं उच्च न्यायालय। सबसे पहले उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? सबसे पहले उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1862 ईस्वी में। कब, किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय यह स्थापित हुआ था उच्च न्यायालय। कहाँ कहाँ पर? तो 3 जगह स्थापित हुआ था, बंबई, मद्रास और कोलकाता। कलकत्ता, ये 3 जगह जो है ना, 3 जगह जो है ना, सबसे पहले 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय जो है ना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जगह कब हुआ था? तो 3 फरवरी जो है ना 1916 ईस्वी को, समझे ना। 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, समझे ना। और उच्च न्यायालय का पूछा जाए वर्णन किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का यदि पूछा जाए तो अनुच्छेद 124 हो जाएगा। और यदि आपसे सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाए, सॉरी उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय 124 नहीं होगा, उच्च न्यायालय 214 हो जाएगा अनुच्छेद में। और सर्वोच्च न्यायालय आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस आर्टिकल में है, तब यहाँ पर अनुच्छेद याद रखना आप लोग को 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124। सर्वोच्च न्यायालय 124 में है और उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 214 में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किस उच्च न्यायालय ने मान्यता दिया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए छठा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? देखिए हाल ही में विदेश मंत्रालय है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, समझिए ना, ने किस देश के मुनाल उपग्रह, कौन सा उपग्रह है? तो याद रखिएगा मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है मालदीव के साथ किया है, बी में श्रीलंका के साथ किया है, या भूटान के साथ किया है, या नेपाल के साथ किया है। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नेपाल के साथ किया है। कौन सा, किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया। अब देखिए यहाँ पर मालदीव है, मालदीव की राजधानी कैपिटल पूछा जाए तो माले हो जाएगा। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी पूछा जाए तो श्री जयवर्धने परमकोट्टे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? श्री जयवर्धने परमकोट्टे इसकी राजधानी है, ये आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद भूटान की राजधानी आपसे बिहार पुलिस में पूछा गया था, थिम्पू हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? थिम्पू, कई बार पूछा गया है। नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? काठमांडू, याद रखिए काठमांडू, समझिए ना। और नेपाल के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली है। पीएम कौन बना है तीसरी बार? केपी शर्मा ओली जो है ना, ये नेपाल के वर्तमान में पीएम बने हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? कौन सा एटीएम है? तो राइस मतलब चावल वाला एटीएम। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर लॉन्च हुआ? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ओडिशा के अंदर हुआ है, या असम के अंदर हुआ है, या त्रिपुरा के अंदर हुआ है, या झारखंड के अंदर हुआ है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर हुआ है? ओडिशा के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ? ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, याद रखना है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर के अंदर हो जाएगा। उसके बाद ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये आपको ओडिशा में हो जाए। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो ये सूर्य मंदिर को। चिल्का झील आपसे पूछा जाए, चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है? तो ओडिशा के अंदर है, समझे ना। सबसे अधिक कच्ची सड़क आपसे पूछा जाए, कच्ची सड़क कहाँ पर है? ये आपको ओडिशा के अंदर हो जाएगा। उसके बाद असम में जानते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है, समझे ना, दिसपुर है।
और मानस राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, तो असम के अंदर हो जाएगा, समझे ना। और असम में ही याद रखिएगा कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, ये असम के अंदर है, समझे ना, जो गुवाहाटी में पड़ता है। और असम में सबसे ज्यादा चाय का भी उत्पादन होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है, चाय सबसे अधिक कहाँ हुआ, असम में। और तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तीन ओर किससे घिरा है, तीन ओर बांग्लादेश से, समझे ना, बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा हो जाएगा। अब झारखंड के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं ना, ये झारखंड के बारे में, झारखंड की राजधानी आपसे पूछा जाए रांची हो जाएगा, समझे ना। और कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा शहर आपको रांची है, कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, रांची। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ना, ये झारखंड अलग हुआ था, किससे, बिहार से। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। और झारखंड 28वां राज्य बना था, वर्तमान में 28वां राज्य कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, समझे ना। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, 8वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग को टाइप करके बताना है कि 8वां का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किससे है। हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किससे है, किस राज्य से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान होगा, या महाराष्ट्र होगा, या छत्तीसगढ़ होगा, या कर्नाटक होगा। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान है, समझे ना, कौन सा है, राजस्थान है, समझे ना। लावनी और तमाशा आपसे पूछा जाए, लावनी और तमाशा, तमाशा ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको जो है ना महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, समझे ना। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है, कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक भारत में कौन करता है, तो कर्नाटक करता है, समझे ना। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपसे पूछा जाए, लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो ये आपको कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, समझे ना, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, ये कर्नाटक में। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको कर्नाटक के अंदर है, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। और कर्नाटक की राजधानी पूछा जाए, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बंगलोर है, बंगलुरु है, बंगलुरु है, ये याद रखिएगा। इसी को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, बंगलुरु को जो ना इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक शहर बंगलुरु को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे, 9वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका आंसर आप लोग को बताना है कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, असम, किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना असम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, असम के द्वारा। असम के बारे में अभी बताए थे। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो असम के अंदर है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, ये बताइएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को बताना है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ, ये आप लोग बताइए, आप लोग को बताना है और आंसर इसी में छुपा है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय, ये बिहार पुलिस में आया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गौ से गिर होता है, गौ से क्या हो जाएगा, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात के अंदर है, ये याद रखिएगा, समझे ना। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर जो है ना गठित होने वाला पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है, तेलंगाना अलग हुआ था कब, 2 जून 2014 ईस्वी को। और कोई भी राज्य यदि किसी राज्य से अलग होता है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है,
तो अनुच्छेद आप लोग वहां पर याद रखिएगा 3 के तहत। किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत जो है ना, कोई राज्य किसी से अलग होगा, समझिए ना, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को बताना है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को बताना है। मानस आप लोग को हम बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आंसर बताना है कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत जो है ना, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, भारत कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है ना, भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पेरिस ओलंपिक हुआ है हाल ही में खत्म, 2024 की पदक तालिका भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 70वां मिला है या 71वां मिला है, या आपको 72वां मिला है या 73वां मिला है? चलिए बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कौन सा होना चाहिए, समझिए ना, इसका आंसर बताना आप लोग को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो ये 71वां इसको रैंक मिला है। भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो ये भारत 71वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यहाँ सही हो जाएगा। भारत कितने स्थान पे है? तो 71वें स्थान पे है। पहला स्थान आपको पूछा जाए, पहला स्थान किसका है? पहले स्थान पे कौन रहा है? तो यूएसए रहा है, समझिए ना। और दूसरा स्थान पे यदि पूछा जाए, दूसरा स्थान पे कौन सा रहा था? ये चीन रहा है। और तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तीसरा स्थान यदि पूछा जाए तो ये आपको जापान ने प्राप्त किया, समझिए ना। और भारत का स्थान कितना है? भारत जो है ना 71वें स्थान पे, कितने मेडल के साथ? तो 6 मेडल के साथ, समझिए ना, 6 मेडल के साथ। और 6 मेडल में जो है ना 5 आपको ब्रॉन्ज है। 6 मेडल जो प्राप्त किए है ना, इसमें 5 क्या है? 5 ब्रॉन्ज मेडल है, 5 जो है ना ब्रॉन्ज है, और एक जो है ना एक सिल्वर मेडल है, समझे ना, एक सिल्वर मेडल है। और सिल्वर मेडल कौन दिलाया है? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ना, ये भाला फेंक में जो है, भाला फेंक में जो है ना, ये सिल्वर मेडल दिलाया है भाला फेंक में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 71वां है, ये आप लोगों को याद रखना है, समझिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन शायद अब नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए नहीं है। अगला है आप लोग को, थैंक यू सब्सक्राइब्स आवर चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट। तो चलिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के साथ, फिर मिलेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स का आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।